वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली है 11। अपन ने प्रश्नावली 9 कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में प्रश्नावली जो 10 है उसका जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने रिवीजन क्लास में करवा रखा है। तो आप क्या करेंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो वहां से आप देख लोगे तो आपका लगभग इसका जो मैटर है, हाँ, और जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल 99% जो मैंने जो करवा रखा है उन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बाकी जैसे 10.1 है, 10.2 है, तो 10.1 और 2 में से बहुत ही कम बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन लगभग किससे पूछे जाते हैं, 10.3 से। तो 10.3 जो प्रश्नावली है वो मैंने आपको कंप्लीट 10.3 और विविध में जो अपने काम के क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है, उनको मैंने वीडियो लेक्चर में करवा रखा है। रिवीजन क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगी, तो वहां आप उनको देख लीजिएगा। मैं पहले वह प्रश्नावलियां करवा रहा हूं जो मैंने एक बार भी आपको नहीं करवाई है। जैसे प्रश्नावली 11 है, मैंने उस समय इतना समय था नहीं तो उस समय नहीं करवा पाया था। तो मैं क्या करता हूं, प्रश्नावली 11 के बाद लेंगे अपन 12, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रश्नावलियां हैं उनको भी मैंने रिवीजन क्लास में करवा रखा था। तो पहले अपन उन्हीं प्रश्नावलियों को कंप्लीट करेंगे जिनको अपन ने एक बार भी नहीं पढ़ी है। जैसे 8वीं प्रश्नावली थी, उसका मैंने नहीं बनाया था क्योंकि उसका जो वीडियो लेक्चर है 2 या 3 पार्ट में मैंने आपको रिवीजन क्लास में प्रोवाइड करवा दिया था। जैसे 8.6 है, उसका तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, और बाकी जो है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। तो वहां से आप 8वीं प्रश्नावली को देख लीजिएगा, 10वीं प्रश्नावली को देख लीजिएगा, तो आपके समझ में आ जाएगी। जो 10वीं प्रश्नावली है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और लगभग आपने उसको फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ रखा है। समाकलन करना मैंने बता ही दिया। 10.2 यदि आप सोल्व करोगे तो 10.2 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो प्रश्नावली 9 में आपने नहीं कर रखा है। तो केवल आप उसमें क्या करेंगे, जैसे 10.2 प्रश्नावली है तो आपको क्या करना है, उसका केवल समाकलन करना है। और समाकलन करने के बाद आपको लिमिट मिलेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट आप लगाइएगा और वो काम आप इसमें भी सीख जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स में भी आपने सीख रखा है कि कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो ठीक है, आप वो लगाइएगा लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाइएगा और बाद में लोअर लिमिट लगाइएगा, और बीच में माइनस का चिन्ह आता है। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाते हैं, उनके आंसर मिल जाते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने 9वीं प्रश्नावली में कर रखे हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। तो 10.2 आप सोल्व कीजिए, 10.3 मैंने करवाई रखा है। जो काम के क्वेश्चंस है उनको मैंने आपको सोल्व करवा दिया था, और पूरी गारंटी है कि जो 99% क्या 101% आपको उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में मिलेगा जो मैंने रिवीजन क्लास में करवा रखा है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो लगातार 4-5 बार पूछ लिया है, गैप भी नहीं दे रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 10.3 में आपको समझ में आता तो ठीक है, यदि फिर भी नहीं आएगा तो मैं जैसे जो एक बार जो नहीं हुई अपनी प्रश्नावली वो कंप्लीट करवा करके मैं वापस उन वीडियो पर आऊंगा जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा करवा रखा है, उनको वापस डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे 8वीं प्रश्नावली है तो वो कंप्लीट में डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन कब, जब एक बार ये प्रश्नावलियां हो जाए जिनको मैंने कभी नहीं करवाया है, ठीक। उसके बाद आऊंगा 10वीं पर, उसके बाद आएंगे अपन 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं पर। तो पहले अपन देखते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 11, ठीक है। तो प्रश्नावली 11 क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। मतलब समाकलन काम कहां आता है, अरे समाकलन पढ़ तो लिए अपन ने, लेकिन काम कहां आएगा, वो है अपने समाकलन के अनुप्रयोग। और इसी को इसने क्या लिख रखा है, क्षेत्रकलन। तो इसका मतलब अभी अपन जो पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के, समाकलन काम कहां आ रहा है, वो भी केवल किस में पढ़ेंगे, अपन क्षेत्रकलन। मतलब क्षेत्रफल निकालने में अपन काम में लेंगे किसको, समाकलन को। अरे समाकलन पढ़ तो लिया, अब वो काम कहां आएगा, त्रिकोणमिति पढ़ तो ली, काम कहाँ आती है, काम कहाँ आती है, अवकलन पढ़ लिए, काम कहाँ आते हैं। तो ये भी तो चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि पढ़ लिए भाई, है ना, कि समाकलन पढ़ लिए, अवकलन पढ़ लिए, होते क्या है, अब वो काम कहाँ आते हैं, तो वो भी अपन पढ़ते हैं। जैसे 8वीं प्रश्नावली थी वो अपने अवकलन के अनुप्रयोग थे कि अवकलन काम कहाँ कहाँ आता था, तो उसमें अपन ने कर रखा है, ठीक है। कई चीजें हैं कि जिनमें अवकलन काम में आता है, बहुत सारी चीजें हैं अवकलन करने से आसान हो जाती है। ऐसे ही जो क्षेत्रकलन है तो वो अपना किसके द्वारा आसान हो जाएगा भाई, समाकलन के द्वारा आसान हो जाएगा। अरे जैसे आयत आ गया, लंबाई है चौड़ाई है, फटाफट निकालोगे लंबाई गुणा चौड़ाई,
लेकिन कई आकृतियां ऐसी हो जाती है जिनको अपन को हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, समाकलन की। इसलिए अपन ने क्या पढ़ा है, पहले समाकलन पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूं समाकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली शुरू। तो इस प्रश्नावली में क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे वो भी अपन देखते हैं। कोई ना कोई वक्र अपने को दे रखा होगा। इस प्रश्नावली में क्या बोलेगा, कोई ना कोई अपने को एक वक्र, दो वक्र या तीन वक्र, कितने भी वक्र वो देगा और उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को पूछेगा। कैसे वो आप समझिए। जैसे आपको ध्यान है कि ये अपना एक तो क्या होगा एक्स अक्ष और एक होता है अपना वाई अक्ष। यदि ग्राफ में आप पुट करोगे तो एक तो अपना क्या होता है भाई एक्स एक्सिस, एक होता है अपना वाई एक्सेस। ये अपना क्या हो गया भाई ओरिजिन हो गया। अब कोई ना कोई वक्र तो अपने को देगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स, 2x + 3y बराबर 6, कुछ ना कुछ अपने को वक्र वो देगा। जैसे मान लो y बराबर f का अपने को वक्र दे दिया, कोई ना कोई वक्र मान लो, ये लीजिए, ये मान लेता हूं ये किसका वक्र है भाई, y बराबर f का, x का कोई फंक्शन है y, इसका ये क्या है भाई वक्र है। अब ये पूछेगा कि यहां अपने को ये बिंदु दे देगा कि ये बिंदु दे दिया, मान लो ये बिंदु दे दिया A और ये बिंदु दे दिया B। ये बोलेगा कि x का मान कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक है। तो इसके द्वारा, इस वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए, x अक्ष और इस वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल बताओ, इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करूंगा देखो, और लिमिट इसने बोल दी कि x का मान कहां से कहां तक लेना है, A से लेकर के B तक लेना, ये खुद दे देगा कहीं ना कहीं। ये देखो जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ ये तभी समझ में आएंगे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार इसको देखिए कि ये है क्या, एक बार इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ना कोई फंक्शन है, x का कोई फंक्शन है जिसको अपन ने क्या बोल दिया y = f(x). इसना कोई ना कोई वक्र तो बनेगा, अरे इसका कोई ना कोई वक्र बनेगा तो मैंने बना लिया इस प्रकार से सिंगल वक्र, है ना। तो देखो, और इसने बोल दिया कि जो इसका नीचे का क्षेत्र ज्ञात करो, वो भी कहां से कहां तक, केवल A से लेकर के B तक। तो क्षेत्र क्या ये हो गया क्या, अरे यही तो हो गया। तो मैं क्या करता हूं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता हूं, इसको क्या करता हूं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता हूं। कैसे, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे ले लेता हूं, ये लीजिए, इसका एक बहुत छोटा टुकड़ा लेता हूं। ये दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही क्या है छोटा ले रहा हूं मैं, है ना, बहुत ही छोटा अत्यल्प ले रहा हूं मैं। तो ये क्षेत्र में ले लेता हूं। अब आपको दिखने में किस प्रकार का दिखाई देगा, ये जो क्षेत्र लिया आपको दिखने में बिल्कुल आयताकार दिखाई देगा। यदि इसको जूम करके देखिए, बड़ा करके देखोगे तो ये बिल्कुल किस प्रकार का दिखाई देगा, जिस प्रकार से कोई आयत होता है। ये लीजिए, जिस प्रकार से कोई ना कोई आयत होता है। ये बहुत ही कम है, यदि इसको बड़ा करके देखोगे तो इस प्रकार से ही दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा भाई, आयत जैसा। यहाँ तो आपको लग रहा है कि घूम रहा है, लेकिन जब बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आप लोगे तो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लेने पर वो लाइन बिल्कुल कैसे दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाला है तो इसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। आपको लग रहा होगा ये ज्यादा है लेकिन उससे भी क्या है छोटा, ये बिल्कुल छोटा हिस्सा ले रहा हूँ। तो केवल ये देखो, ये जो लाइन आप जूम करके देखोगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से देखो, ये लीजिए, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल लाइन क्या है, सीधी है, आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। मतलब क्या बन गया भाई, आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको आता ही होगा। जैसे मैं बोल देता हूं कि देखो ये किसका मान होता है भाई, अक्ष का। ये वाला किसका मान होता है, अक्ष का। लेकिन जो अक्ष है बहुत ही कम है, अत्यल्प है, इसलिए इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, अक्ष बहुत ही कम है इसलिए इसको मैं dx नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दिया भाई मैंने इसको, dx। ये वाला जो, अरे ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, dx। dx क्यों, क्योंकि अक्ष बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डी। एक तो होता है डेल, ये वाला डेल, इसका मतलब अक्ष में परिवर्तन, अरे अंतर, अक्ष में क्या अंतर, परिवर्तन या अंतर, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। तो अक्ष में जो अंतर है वो अपना डेल अक्ष। यदि ये जो डेल है, अंतर है, बहुत ही कम हो जाता है, उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, डी से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, ये बहुत ही छोटा है। ये तो जूम करके देख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही छोटा, ये लो dx बोल दिया। हाँ, ये y का मान तो पूरा ही एक, अरे y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, ये लो y का मान कुछ ना कुछ होगा, y का मान तो होगा ही ना। अक्ष तो बहुत ही छोटा है, y जरूर बड़ा है। वो कितना होगा वो अपन देख लेंगे, किसके हिसाब से, अपने वक्र के हिसाब से।
अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ इस छोटे से हिस्से का, इस छोटे से हिस्से का मैं क्या निकालता हूँ, क्षेत्रफल। तो कैसे निकालूंगा, अरे आयत का क्षेत्रफल आपको ध्यान होगा ही कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लगाता हूँ, तो देखिए इसका यदि मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो इसकी y, चौड़ाई कितनी है dx। तो मैं क्या करता हूँ y गुणा dx, ये लो, ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। लेकिन अपने को क्षेत्रफल इतना ही थोड़ी निकालना था, अपने को तो कहाँ से कहाँ तक का निकालना था भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा, अरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक, ये पूरा क्षेत्र अपने को निकालना था। तो यहाँ अब मैं क्या लगा देता हूँ, समाकलन कर लूंगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अरे समाकलन का मतलब जो ये क्षेत्र आया इनको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते गए तो पूरा क्षेत्र आ जाएगा, किसके माध्यम से, समाकलन के माध्यम से। समाकलन काम ही यही करता है, समाकलन का काम ही यही है कि क्षेत्रफल निकालना। यहाँ इस प्रश्नावली में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और भी काम आते हैं। तो देखिए, और जो समाकलन है वो कहाँ से कहाँ तक किया भाई, ए से लेकर के बी तक। बाकी जब 10.1 में करते हैं तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं कि जो समाकलन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम अनुप्रयोग पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो वहां से ये चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो ये इसका क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, जो छायांकित क्षेत्र जो मैंने लिया है, जो भरा है, तो इसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल जब भी अपने को ज्ञात करना तो आपको पहले ये देखना कि हिस्सा ऐसा काटना या फिर इस तरीके से काटना। वो कैसे, देखो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा। कई बार आपको वक्र, देखो लिमिट यहाँ किसकी थी अपनी, ये देखो लिमिट किसकी है, अक्ष की। अक्ष का मान ए से लेकर के कहाँ तक है, ये अक्ष का ही तो मान है। अरे ये जो मान है वो किसका, अक्ष का ही तो है। अक्ष बराबर ए से लेकर के बी तक। तो क्षेत्र लिया अपन ने इसके नीचे नीचे का। ये बोलता कि वो आपकी बार किधर लो भाई, इधर लो। कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से है अपना, कोई किसी भी प्रकार से होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और अब की बार लिमिट दे देगा किसकी भाई, y की दे देगा। ये तो अपना अक्ष अक्ष, ये अपना y अक्ष, लिमिट किसकी दे देगा, y की। जैसे y का मान बोल देगा ये कि y का मान कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक है। तो y का मान a से लेकर के कहाँ तक है, b तक है। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इस तरफ, ये वाला निकालो। तो जब क्वेश्चन आएगा तब वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसका क्षेत्र कैसे ज्ञात करूंगा, ये तो आप क्या करोगे, ये वाला क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, एक कोई सा भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए। इसका मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, इसका कोई भी एक बिल्कुल छोटा। ये दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा है। अब बिल्कुल छोटा तो मैं बना नहीं सकता, और बनाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं बड़ा मान के चलता हूँ, है बिल्कुल छोटा। ये मानो मैंने जूम कर दिया इसको, है ना, ठीक है। अब की बार परिवर्तन, ये किसका मान है भाई, y का। तो y में बहुत ही क्या हुआ, कम परिवर्तन हुआ, तो dy। अब की बार y में परिवर्तन बहुत कम है, और ये किसका मान है, अक्ष का। तो इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका यदि अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा। अब की बार लिमिट भी, अच्छा पहले तो ये लिख लीजिए, अक्ष गुणा dy, अरे लंबाई गुणा चौड़ाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक है। और आपको ध्यान होगा जिसके सापेक्ष समाकलन होता है लिमिट भी उसी की होती है। यहाँ अक्ष के सापेक्ष जब समाकलन किया तो लिमिट भी इसी की होगी। तो y के सापेक्ष समाकलन किया तो लिमिट भी किसकी होगी, y की होगी, ठीक है। अब देखिए, और यदि अपने अलग तरीके से आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करें। तो देखो कई आकृतियां इस प्रकार की भी होती है, जैसे ये अपना अक्ष अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। कई वक्र अपने को मिलेंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से, ये लीजिए इस प्रकार से मिलेंगे। और बोले कि यहाँ देखो, यहाँ इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तो आपको दिख रहा था कहीं पर भी इस वक्र का मान 0 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ इस वक्र का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अरे यहाँ जो y बराबर जो एफ अक्ष होगा, ये जो वक्र है, तो यहाँ इसका मान 0 हो रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करें, ये बोल दे कि कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करो भाई, अक्ष बराबर ए से लेकर के अक्ष बराबर बी तक जो भी क्षेत्र है वो ज्ञात करो। ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, हाँ आपको दिखने में एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि एक क्या हो, बड़ा हो। मैं इधर ले लेता हूँ, ये लो थोड़ा सा, इसको एक को बड़ा कर लो और एक को छोटा कर लो। अरे बड़ा छोटा भी तो हो सकता है क्या, ये तो दिखने में आपको क्या लग रहा होगा कि तो दोनों बराबर है। किसी एक का निकालो और किसी गुणा कर दो 2 से, तो दोनों का आ जाएगा। लेकिन मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जब बिल्कुल अलग अलग हो ना, जैसे इस हिसाब से भी अपन ले सकते हैं। ये लो अब आपको दिख रहा होगा, ये तो अक्ष बराबर ए है,
ये x बराबर a है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक बड़ा है और एक छोटा है। समान भी हो सकते हैं, उन समान आकृतियों के लिए भी अपन देखेंगे। ये अपना क्या हो गया, x बराबर b हो गया, x बराबर b। a से लेकर के अपने को कहाँ तक है, b तक दे रखा है और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो क्या करोगे, तो देखो आपको पहले ये बिंदु निकालना है कि इस वक्र का मान ये 0 कहाँ हो रहा है, पहले आपको ये निकालना है। 10वीं प्रश्नावली में अपन करते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, ये मान निकालोगे कि यहाँ x का मान आएगा कितना। तो ये कोई ना कोई बिंदु आपको मिलेगा, तो मैं मान लेता हूं बिंदु क्या मिलेगा, C मिलेगा, जहां इस वक्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले कहां से कहां तक निकालोगे, A से लेकर के C तक, फिर C से लेकर के B तक। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो भी क्षेत्रफल होगा हमेशा प्लस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है। अरे -2 का भी क्षेत्रफल आता है क्या, नहीं आता। अरे जैसे घर का ही अपन ने एरिया निकाला, अपना घर कितने एरिया में है, 100 वर्ग गज में है, 200 वर्ग गज में है, कितने में है। तो अपन क्या करते हैं, उसका एरिया हमेशा प्लस में ही तो लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता -200 वर्ग गज, अरे ऐसा कोई छीन के थोड़ी ले गया, ठीक है, कि माइनस में हो गया ना, तो ऐसा नहीं है। तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस का होता है, इसलिए हमेशा क्या लगाना भाई, मोड लगाना। तो यदि इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो पहले कहाँ से कहाँ तक निकालूंगा, जैसे कोई एक हिस्सा इसका तोड़िए आप, ये लो। अब इसका सोल्व करोगे तो वही मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो आएगा क्या, इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, ये जो क्षेत्रफल आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो पहले आप समाकलन कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, A से C तक, वही y dx, ध्यान ना, ये y का मान और ये dx, क्यों, क्योंकि लिमिट अक्ष की है तो अक्ष के हिसाब से अपन ने तोड़ा है। dx और ये y का मान हो गया, तो y गुना dx। बाकी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे वहां आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो फिर पहले अपन ने यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, जो भी आया वो भी प्लस में है और प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये भी अपने को जोड़ना ही तो है, कहाँ से कहाँ तक, ये अपना है C से लेकर के B तक, और वही अपना काम, वही y गुना dx, ठीक है। और जो भी आएगा वो किस में लेंगे, प्लस में। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो अंत में एक चीज आपको और लगानी है, वर्ग इकाई। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या लगा दिया, इकाई स्क्वायर बोल सकते हो या फिर वर्ग इकाई बोल सकते हो। तो ये जरूर लगाना, ये भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब समाकलन है अपन इस प्रकार से काम में लेते हैं कि समाकलन को काम कैसे ले। तो क्षेत्रफल भी अपन इसी हिसाब से ज्ञात करेंगे, जैसा वो क्वेश्चन में बोलेगा उसी हिसाब से मैं सोल्व करूंगा। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ आकृतियां ऐसी होती है जो सममित होती है। सममित कैसे, जैसे आपको ध्यान आएगा कि साइन एक्स का ग्राफ, आपको ध्यान होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको ध्यान आएगा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इसी प्रकार से तो होता है। यहाँ देखो जो मान होता है वो क्या होता है, 0, ये होता है 1, और ये होता है अपना -1। यहाँ जो मान होता है वो क्या होता है, अपना 0 हो गया, ये अपना पाई/2 पर ही तो मान 1 होता है। यहाँ अपना क्या होता है, पाई। अरे ये वक्र तो आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, ठीक है। ये लो 2 पाई, यहाँ कितना हो गया, -पाई/2। इस प्रकार से दे रखा है। और अपने को एरिया पूछ ले, मान लो कहाँ से कहाँ तक, अलग मार्कर से कर देता हूँ, अलग चौक से कर देता हूँ। ये अपने को ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया और ये एरिया। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं तो इनको अपन सममित आकृतियां बोलते हैं। सममित का मतलब एक जैसा, सममित का मतलब एक जैसा, दिखने में एक जैसा दिख रहा होगा, जितना ऊपर है उतना का उतना ही नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसी आकृतियों को अपन सममित आकृतियां बोलते हैं। तो इनका कैसे ज्ञात करें, तो आप केवल एक क्षेत्र का निकाल लो और उसको किससे गुणा कर लेना, 2 से। तो इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। अरे 10th में भी ऐसा कुछ किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा छोटी क्लासों में, कि क्षेत्रफल निकालना होता था, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो आप एक का निकाल लो, किसी भी एक का निकाल लो, जैसे इसका निकालो और इसका डबल कर दो तो इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अरे दोनों का आ जाएगा। अरे जो जिसका ये मान लो 5 वर्ग इकाई है, 5 सेमी स्क्वायर है, तो इसका भी 5 सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये आकृतियां कैसी है, सममित, जितनी ऊपर है उतनी नीचे है। अरे क्षेत्र देखो सेम दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो ऐसी आकृतियों को सममित आकृतियां बोलते हैं। और निकालने के लिए क्या करोगे, पहले यहां से यहां तक का निकाल लो और उसका क्या कर लो, डबल कर लो, ठीक है। या अब अपन करते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे मान लो कि आपको व्रत भी दिखाई देता होगा। व्रत किस प्रकार से, ये कोई ना कोई व्रत होगा,
अरे कोई ना कोई वृत्त होगा, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब इसका भी अपने को पूरे का ही क्षेत्र पूछे, अरे पूरे का पूछ ले या कोई 2 चतुर्थांशों का पूछ ले, मान लो, या तो कई बार बोलेगा कि पूरे का बताओ, पूरे का, तो पूरे का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा पूरे का, मैं क्या करता हूं, अरे यहाँ कोई ना कोई मान तो होगा ना ए, ये मान लो अक्ष का मान कितना है, यहाँ ए है, तो पहले मैं इसका निकाल लूंगा, केवल और केवल एक क्षेत्र का निकालूंगा, केवल और केवल एक क्षेत्र का, और उसको किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। तो 4, 1 2 3 4, चारों सेम है कि नहीं, आप खुद ही देखो कि बिल्कुल कितने हिस्से में बांट रहा है, ये 4 हिस्सों में बांट रहा है। तो इसको क्या करूंगा, किसी एक का निकाल लो और 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे व्रत का आ जाएगा, ठीक है। गुणा तो करे कैसे, इसकी तरह लिमिट तो है नहीं ना, ए से लेकर के बी तक, ये तो घूम करके वापस, अरे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, नहीं पता चल रहा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसका निकालना है तो ये वाला हिस्सा तोड़ लीजिए, ये अपने को क्या बोलेंगे, dx, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो वही अपना क्या हो गया, y dx, पहले क्या हो गया भाई, y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, और जो भी आएगा उसको अपन किससे गुणा कर लेंगे, 4 से, और क्षेत्रफल हमेशा किस में, प्लस में, इसलिए मैंने क्या लगाया, मोड, और एक इकाई स्क्वायर लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे इकाई स्क्वायर लगाइए चाहे वर्ग इकाई लगा लीजिए। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको अपन क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे। बाकी कुछ और होते हैं, कोई 2 वक्र होते हैं वो मिक्स में आ जाते हैं, तो मिक्स में आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करना है तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आऊंगा जब क्या होता है भाई, मिक्स में जब आते हैं कोई भी 2 वक्र, यहाँ तो आपको केवल एक ही वक्र दिखाई दे रहा होगा y बराबर f x, यहाँ भी आपको कोई ना कोई वक्र है y बराबर f x या gx जो भी दिखाई देगा, हाँ अलग अलग हो सकते हैं इनके मान, ठीक है, ये अलग है, ये आपको अलग दिखाई दे रहा है, sin x का है, cos x का है, इस प्रकार के, है ना, ये आपको व्रत का समीकरण दिखाई दे रहा है, ये केवल एक ही वक्र है। कई बार मिक्स में आ जाते हैं, कई बार वक्र भी, ये सॉरी व्रत भी आ जाता है, और एक कोई ना कोई रेखा और आ जाएगी, अरे कोई ना कोई रेखा, फिर उनके बीच का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, तो उनका मैं करवाऊंगा बाद में, क्योंकि सभी एक साथ कर लेंगे तो अपना हो नहीं पाएगा, केवल और केवल अपन बेसिक ही कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं और उसके बाद में आएंगे अपन अलग टाइप के क्वेश्चंस पर और उनका बेसिक पहले पढ़ लेंगे। लेकिन पहले अपन कर लेते हैं इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन भी अपने हो जाए। अब देखिए इस प्रश्नावली के ले लेते हैं 2 क्वेश्चन और इनसे अपन समझने का प्रयास करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस प्रश्नावली में है क्या। तो देखो बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा अपने को समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या बोला है, y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको ध्यान है किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण होता है, y² बराबर 4x, और किधर बनेगा वो भी आपको ध्यान है, जिसकी घात 1 होती है उसी की दिशा में खुलेगा। घात 1 किसकी है, अरे y² है, यहाँ अक्ष की घात कितनी है 1, तो ये अक्ष की दिशा में ही खुलेगा, अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। तो मैं बनाता हूँ, अब बनाऊंगा कैसे, तो देखिए थोड़ी सी चौक चेंज कर लेते हैं, है ना, वाइट चौक ले लेते हैं, इससे अपना बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा मामला। ये लो, ये है अपना इस प्रकार से, ये अपना क्या है भाई अक्ष, ये अपना क्या है y अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है। तो वक्र बनेगा कैसे, y² 4x मैंने बताया आपको, अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। ये लो अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुल गया, और इसका आपको ध्यान में है कि जो नाभि है उस नाभि का मान कितना है, 1,0 होगा। अरे ध्यान में है कि 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, y² बराबर 4ax हो तो खुलेगा किधर, अक्ष के धनात्मक दिशा की तरफ। जब 12वीं प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी उस समय आपने ये किया था कक्षा 11 में, 12वीं प्रश्नावली। तो 12वीं प्रश्नावली है, अब यहाँ अपने काम में आने वाली है परवलय, व्रत, दीर्घवृत्त, और ये सभी चीज़ें अपनी यहाँ काम में लेंगे, ठीक है। तो उनकी जो सभी चीज़ें थी एक बार आप उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ अपने काम में आने वाले हैं। तो प्रश्नावली जो 12 है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जो कक्षा 11 की है, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आप उनको कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, परवलय बनाया y² 4x, और इसकी नाभि मेरे को ध्यान में है कि नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, 1,0, क्या होता है 1,0, ठीक है, 1,0 है तो है। और उसके नाभि लंब क्या होता है, आपको ध्यान होगा, नाभि पर डाला गया लंब क्या होता है, नाभि लंब, यही तो हो गया नाभि लंब, अरे यही तो क्या हो गया, नाभि लंब हो गया।
से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये परवलय और नाभिलंब यही तो है, तो इनके बीच का क्षेत्र कौन सा हो रहा है, देख लो, ये और इसके बीच का क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये लो, ये वाला क्षेत्र मेरे को घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लो। तो इसका मेरे को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो आप देख लीजिए, मेरे को ये क्षेत्र निकालना है, तो आप इसमें से एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा तोड़िए, कोई सा भी एक। तो मैंने बोला था इसको तो क्या नाम देना है, ये अक्ष की तरफ बिल्कुल छोटा है, इसलिए dx और y का मान तो है कुछ ना कुछ, हाँ, एक बिल्कुल छोटा सा काटना है। ये तो थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, बड़ा काट लिया, कोई बात नहीं, है ना। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, छोटा काटना है। अब मैं साफ तो करूंगा नहीं क्योंकि खराब हो जाएगा चित्र, इसलिए आपको बिल्कुल छोटा सा काटना है। उसको तो नाम देना है dx और इसको क्या नाम देना है, y। और ये आपको दिख रही होगी सममित आकृति है। मैंने बताया था सममित आकृतियाँ कौन सी, जैसे लास्ट में एक तो बनाया था मैंने साइन अक्ष का, एक बनाया था वृत्त का, तो वो एक जैसी आकृतियाँ दिख रही थी, तो उनको सममित आकृतियाँ बोलते हैं। पर तो सबका नहीं निकालेंगे, मैं केवल क्या करता हूँ, केवल ऊपर वाले का निकालता हूँ, केवल किसका, ऊपर वाले का। और जो भी आएगा उसको डबल कर लेंगे तो किसका आ जाएगा, ऊपर वाले का भी आ जाएगा और नीचे वाले का भी आ जाएगा, कुल आ जाएगा, अरे पूरा आ जाएगा। केवल आप एक निकालिए, कोई सा एक ऊपर वाला निकाल लीजिए और उसका मैं क्या कर लूँगा, डबल, तो किसका आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा। ठीक है, करे कैसे, यहाँ आपको ध्यान है कि जो लिमिट है, अरे dx लिखा है तो लिमिट भी x की होनी चाहिए, तो लिमिट x की ध्यान है आपको कि जो वक्र है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के a तक ही तो जा रहा है। जो छायांकित भाग निकालना है अपने को, जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के a तक। तो मैं बढ़ाऊंगा 0 से a तक का क्या कर लेता हूँ, समाकलन कर लेता हूँ। अरे दिख रहा होगा y dx, अरे क्या दिख रहा है यहाँ, y dx दिख रहा है। अरे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, y गुणा dx, वो dx है तो लिमिट भी अपनी x की ही होनी चाहिए, तो लिमिट अपनी x की करते हैं। तो x की आपको ध्यान में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। शुरुआत में अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में आप डल जाओगे और बाद में ये प्रश्नावली बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस से हर एक काम अपना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बस सोल्व करूंगा तो मिल जाएगा आंसर। अच्छा, और एक चीज़ और कि मैं क्या करूंगा, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, तो लिख लेना क्षेत्रफल जो है ना, इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। या आप इसको पहले तरीके से लिख भी सकते हो, किस प्रकार से लिख सकते हो, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, फिर एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। चाहे आप नाम देना चाहो तो इसको नाम दे लेना, पहले जो भी बिंदु है ना उसको मैं अपने मन से नाम दे लेता हूँ, कुछ भी। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये अपना क्या है, मान लो बी, ये अपना क्या है, सी। मैंने इस प्रकार से नाम दे दिया। मेरे को किसका क्षेत्रफल निकालना है, मेरे को निकालना क्षेत्रफल किसका, लिख देता हूँ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अरे वापस बंद हो गया ना, वापस यहाँ तक चला गया, मैं वापस ओ से शुरू होकर के वापस ओ तक आ गया, ओ ए बी ओ, सॉरी ओ ए बी सी ओ तक आ गया। तो इसका क्षेत्रफल यदि अपने को निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि आप केवल किसका निकाल लीजिए, क्षेत्रफल केवल ऊपर वाले का निकाल लीजिए, केवल इसका निकाल लीजिए आप। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, किसका क्षेत्रफल, एरिया किसका निकालूं, ओ ए बी ओ का, और इसको क्या कर लूँगा, डबल, तो आ जाएगा पूरे का। तो कर लीजिए। अब सोल्व करोगे तो जो 2 है वो तो है ही, इस ऊपर वाले का कैसे आएगा, तो मैंने आपको बता दिया अभी, y dx, क्या हो गया, y dx। ठीक है, और dx लिखा है तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की। तो x की लिमिट आपको ध्यान है कि x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a तक। बस इसको सोल्व कर लूँगा, अपना आंसर मिल जाएगा। और जब 10.2 करोगे तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किस प्रकार के, तो देखिए इसको सोल्व करूँगा मैं, 2 तो ही है, लिमिट भी अपनी 0 से, y का मान रख लेता हूँ मैं। तो y का मान आपको ध्यान में है, y² बराबर 4x था यहाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √4ax। ये लो, y का मान कितना हो गया, √4ax और dx। अब सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करोगे वो आपको ध्यान होगा, कैसे, 2 तो है ही है, इसका अंडूड बाहर लेता हूँ, 4 का अंडूड तो कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 4 का अंडूड तो आ गया बाहर, 2 हो गया, एक का अंडूड नहीं आता तो अंडूड ए ही रह गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, और बचा क्या,
अंडरूड अक्स बचा। अंडरूड अक्स का मतलब अक्स की घात 1/2 बची और dx, बस इसका समाकलन कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो समाकलन करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 अंडरूड ए, तो ये हो गया अपना। इसका जब समाकलन करोगे तो आपके आएगा अक्स की घात 3/2 यही तो आने वाला है। अरे ध्यान होगा कि अक्स की पावर n का, अक्स की पावर n+1 तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 3/2 और लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक, अरे 0 से लेकर के कहाँ तक है a तक। तो नीचे लिखनी लोअर लिमिट, ऊपर लिखनी है अपर लिमिट, बस लगा दीजिए और सोल्व करोगे तो सोल्व करोगे देखो 4 अंडरूड ए तो है, ये 3/2 भी क्या है कांस्टेंट है, ये तो क्या हो जाएगा 2/3, इसको बाहर ही ले लेता हूँ मैं, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको आप क्या कहाँ ले लीजिए बाहर। बचा क्या, केवल अक्स बचा, अक्स की घात 3/2 0 से कहाँ तक है ए तक है अपनी लिमिट। तो कितना हो गया कटानी, कितना हो गया तो 8/√3 ए हो गया। यहाँ रख दीजिए आप ए, सॉरी यहाँ पर ने क्या रख लिया 3/2 रखना था तो 3/3 रख लिया ना। तो अक्स की जगह पहले तो क्या करोगे अपर लिमिट रखोगे, ऊपर वाली पहले रखो ए, अक्स की जगह ए रख दिया मैंने, अक्स की जगह क्या रख दिया ए, और घात कितनी है 3/2 माइनस, फिर अक्स की जगह 0 रखोगे तो 0 की तो घात कितनी कर लो क्या होता है 0। अरे काम फिजिक्स में कर रखा होगा आपने 11th में। तो देखो अब सोल्व करोगे तो 8/3 तो वही है, अंडरूड ए भी है, ए की घात 3/2 का मतलब ए अंडरूड ए होता है, नहीं ध्यान है तो घात 3/2 का मतलब आपको ध्यान होगा 1 से ही 1/2 होता है। अरे घात 3/2 का मतलब कितना होता है, अरे भाग दे लो 1 से 1/2, तो ए की घात 1 तो पूरी और 1 आधी, घात आधी का मतलब अंडरूड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैंने सोल्व कर लिया। तो सोल्व करोगे तो 8/3 अंडरूड ए को अंडरूड ए से गुणा किया ए और ए गुणा ए स्क्वायर, ये लो ये अपना क्या आ गया इसका आंसर। प्लस में होना चाहिए, प्लस में है चलो ठीक है तो प्लस में, लेकिन अंत में आपको क्या लगाना है इकाई स्क्वायर जरूर लगाना है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, क्योंकि ध्यान है क्षेत्रफल हमेशा किसी ना किसी के स्क्वायर में होता है। वर्ग इकाई बोल दो चाहे इकाई स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं आएगा ना। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ अगला हल करता हूँ। तो अगला हल करूंगा तो दूसरा है, तो पहले उसका चित्र बनाता हूं मैं। तो चित्र बनाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 4 है। तो मैं सोल्व करूं तो आपको ध्यान है ये वृत्त है, तो वृत्त का मानक समीकरण जो होता है इसी प्रकार का तो होता है। पहले इसको मैं सही कर लेता, चलो बना लेता हूं मैं एक बार के लिए। तो मैं इसको बनाऊंगा, ये अपना x अक्ष, ये अपना y अक्ष। तो आपको ध्यान है पहले आप इस 4 को क्या लिख लेना, इस 2 का स्क्वायर लिख लेना। 2 का स्क्वायर लिखने से हुआ क्या, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अरे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये तो इसका क्या हो गया त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का मान कितना हो गया भाई 2 हो गया, तो त्रिज्या ये तो बड़ा मूल बिंदु हो गया। अच्छा और त्रिज्या 2 है तो 2 है तो 2 से लेकर के ऐसा घुमा दीजिए, ये लीजिए, ये अपना क्या बन गया वृत्त बन गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2, ऊपर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, किधर भी ले लीजिए 2, और इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, प्रश्नावली 12 कक्षा 11 की। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उसको देख लेना ताकि आपके सभी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाए, याद कर लो आप उनको ना। तो यहाँ जो h और k होता है वो तो केंद्र के निर्देशांक होते हैं। यदि केंद्र यदि 0 0 है, अरे केंद्र यदि 0 0 तो देखो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस के की जगह 0 का स्क्वायर बराबर आर कितना है भाई, आर कितना है 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा ये तो अपना क्या हो गया केंद्र हो गया h कोमा के, तो केंद्र तो कितना हो गया 0,0, तो मूल बिंदु तो इसका केंद्र हो गया और त्रिज्या दिख रही है, स्क्वायर तो इसमें भी लग रहा है स्क्वायर इसमें भी लग रहा है, तो त्रिज्या हो गई 2, ये लीजिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा, चित्र बना लिया, ठीक है बन गया चित्र, ये लो। हाँ फिर क्या बोला, y अक्ष बराबर 1 के बीच का क्षेत्र, y अक्ष एक तो y अक्ष कौन सा है, ये अपना y अक्ष है, ये ला ये अपना क्या है y अक्ष, इधर बना देता हूँ मैं है ना, थोड़ा सा वरना भी मिक्स हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया y अक्ष, तो इस y अक्ष का और अक्ष बराबर 1 का होगा। आपको ध्यान है पहले तो ये बताओ ये बिंदु कितना, ये बिंदु आपको ध्यान आएगा त्रिज्या 2 है, तो ये बिंदु कितना 2, तो 2,0 हो गया कि नहीं, अरे x का मान 2 है तो 2,0। ये बिंदु कितना हो गया 0,2 बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये बिंदु कितना हो गया, ध्यान है इतना 2 है, अरे त्रिज्या 2 है तो 2 तो लेकिन माइनस 2,0 और ये कितना 0,-2, लेकिन कोई काम नहीं आएंगे अपने है ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए 2 है। हाँ यदि 2 यहाँ है तो 1 कहाँ है, 1 बीच में से होगा कहीं ना कहीं, अक्ष बराबर 1 कहाँ होगा, ये तो y अक्ष, अरे एक तो हो गया वृत्त, एक हो गया y अक्ष, एक तो हो गया वृत्त, एक हो गया y अक्ष,
और 1 हो गया x बराबर 1। तो x बराबर 1 कौन सा होगा? क्या यही होगा कि x बराबर 1? बिल्कुल यही होगा। तो इसके बीच का क्षेत्र अपने को पूछा है, तो बीच का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो बीच का क्षेत्र इस प्रकार से अपना आ जाएगा। ये लो, ये अपना क्या हो गया? बीच का क्षेत्र, ये मेरे को निकालना है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये आकृति कैसी है? सममित आकृति है। किस प्रकार की आकृति है? सममित आकृति। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्नावली है अपनी 4 नंबर की आने वाली है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर हो गए भाई। 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक एक नंबर अपने लिए क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो 4 नंबर की प्रश्नावली है, तो 4 नंबर अपने हाथ से नहीं जाने चाहिए। तो ध्यान से इसको समझना है। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है, मैंने पहले ही बोला है फिर बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे आप करने लगोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी ये एक्सरसाइज। बस यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये लो वृत्त था, ठीक है, वृत्त था वाई एक्स, ये लो वाई एक्स, अक्स बराबर 1, ये अक्स बराबर 1, तो बीच का क्षेत्र यही हो गया क्या? बिल्कुल यही हो गया। तो ये निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल पहले ऊपर वाले हिस्से का निकाल लेता हूँ और इसका डबल कर लूंगा तो ये भी आ जाएगा। इसी की तरह नाम दे लेता हूँ ओ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और क्या नाम दे लिया? डी। तो अपने को किसका निकालना क्षेत्रफल? तो एरिया किसका निकालना है? ओ ए बी सी डी और ओ, वापस ओ तक पहुंच गया ना। तो इसका निकालना, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि और ऊपर वाले का निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ भी मैं नाम दे लेता हूँ कुछ ना कुछ। यहाँ चलो मैंने ई नाम दे लिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्षेत्रफल निकालूंगा। पहले क्षेत्रफल निकालूंगा किसका? ओ ए बी ई ओ, और जो आएगा इसका क्या कर लूंगा? डबल। फिर इसका डबल करेंगे तो ये भी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालता हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक निकालूं। तो ऊपर वाले मैंने बोला था कि कोई सा भी एक हिस्सा थोड़ा तोड़ लीजिए, ये लो। तो ये तो किसका मान हो गया भाई? dx का, क्योंकि ये अक्ष का, अरे अक्ष तो वही है, ये वाला हिस्सा क्या है? अक्ष का। तो अक्ष क्या है? बहुत ही कम है, और ये y तो ज़्यादा है, ये y तो बड़ा है, इसको थोड़ा लिख लूँ dy, y तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे वही काम अपने को यहाँ करना है, 2 और समाकलन क्या आएगा? y dx, और dx लिखा है तो लिमिट भी x की आएगी। तो देखो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक। ये बिंदु कितना है? अरे x का मान यहाँ कितना है? 1 है, तो 0 से 1 तक। तो सोल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व करूँगा तो मिलेगा क्या? 2 तो अपना है, 0 से 1 तक है। y का मान रख लो, तो y का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √2 अरे वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर उठाओगे तो क्या लग जाएगा? अंडरूट, और निकाल करके देखिए वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये मिल गया, और इसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो सोल्व कैसे करूँ तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ सोल्व करोगे तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला आपने प्रश्नावली 9.7 में किया है, इसका फॉर्मूला उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा काम में यही आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम में आने वाला है? √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो आपको ध्यान होगा क्या होता है? x बटा 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। तो c लगाने की अभी अपने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट में क्या हो जाता है? ये हट जाता है ना, c से c कट जाता है। तो ये इसका क्या होता है? समाकलन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है इस प्रश्नावली में। 11वीं प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा काम यही आएगा। तो देखिए, तो 2 तो ये तो बाहर वाला है, तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान तो है 2, x की जगह x है, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा? x बटा 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a वही 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना है? a स्क्वायर की जगह a की जगह है कितना? यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x की जगह कितना? x की जगह x ही है, बटा कितना? a की जगह 2 है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। तो सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो सोल्व करूँगा, ये जो 2 है वो तो पढ़ा ही है। पहले तो 1 रखोगे, जहाँ पर भी x है पहले तो हर जगह x की जगह 1 रखोगे। अपर लिमिट पहले रखते हैं और माइनस पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो 1 रखूँगा, तो यहाँ 1 रखूँगा तो कितना आएगा? 1 बटा 2। 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना? अरे 2 से 1 2 तो कट गया, आ गया कितना? 2, और यहाँ कितना आएगा? साइन इनवर्स x की जगह 1 रखोगे तो 1 बटा 2। बीच में किसका चिन्ह? ये तो रख दिया, 1 तो रख दिया, माइनस का चिन्ह। अब क्या रखोगे आप? 0 रखना है। तो 0 रखने पर देखो 0 रखोगे तो इस 0 को इससे गुणा करोगे तो ये तो पूरा ही क्या हो गया? 0 हो गया। और ये लो 0 और प्लस यहाँ कितना है? 2 तो है ही है,
क्या बचा 2 तो है ही, और साइन इनवर्स x की जगह 0 रखोगे तो 0/2, तो 0/2 होता कितना है 0। अरे पहले तो आप अपर लिमिट रख दीजिए और माइनस लगा करके लोअर लिमिट, और माइनस लगा करके हमेशा कोष्टक लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो नहीं होगी लेकिन कई जगह हो जाएगी अपने, है ना। तो सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करूँगा तो कितना 2 तो है, यहाँ आया कितना √3/2 प्लस 2 भी है। यहाँ आपको ध्यान होगा साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो ध्यान आएगा π/6 पर होता है, 30 डिग्री पर। तो 30 का मतलब π/6, और -0 है, और साइन का मान 0 कहाँ होता है 0 पर ही, मतलब ये तो पूरा ही क्या हो गया 0, ये भी 0 है, तो क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, तो सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा अपना, देखो गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करोगे तो केवल √3 आएगा, 2 से 2 कट गया। जब इसको गुणा करोगे तो 2 से, अच्छा इस 2 से 1 काट दो 3, तो आ गया कितना 2π/3 ये आ गया। और क्या लगाना, हमेशा वर्ग इकाई या फिर इकाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसी ना किसी के स्क्वायर में तो होता ही होता है, इसलिए ये इसका क्या हो गया आंसर। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा इसका जो बेसिक था वो आपको ध्यान रखना है, और यदि वो ध्यान आ गया, थोड़ा समझ में आ गया, तो इसको प्रश्नावली को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहाँ से अपने, जैसे कल अपन करेंगे इसके आगे का पार्ट, तो वहाँ से आपके बिल्कुल जो पूरा डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न ही अपने ऐसे हैं कि अपना पूरा जितना भी डाउट है वो अपना क्लियर कर देगा। ये जो प्रश्नावली है, अब कल यदि नहीं देखोगे तो ये प्रश्नावली रह जाएगी। तो इसका जो बेसिक है और जो क्वेश्चंस है, कल सभी चीज़ें और आ जाने वाली है। तो कल का वीडियो लेक्चर आप देखिएगा, वहाँ से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही।